बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो आज मैं वैरायटी ऑफ टेस्ट में आपको आलू की फ्राइज़ को फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और थोड़े दिनों बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो रमज़ान में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज़ इबादत करनी होती है, टाइम कम होता है, तो आप जल्दी से फ्रीज़र से फ्राइज़ निकालें और उसको फ्राई कर लें। और इसके अलावा अचानक से कि गेस्ट आ जाएं तो उसके लिए भी सही है और आप शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। फ्राइज़ के लिए हमें जो है ना वो थोड़े बड़े और मोटे साइज़ के आलू चाहिए होते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है वो 2 kg आलू लिए हैं। ये मैं आपको थोड़े वीडियो में दिखा रही हूँ। अच्छा, इसको जो है ना छील लें और इसके बाद जो है ना अब हम इसकी बनाते हैं फ्राइज़। आलूओं को हमने स्टेबल करना होता है थोड़ा, तो साइडें जो है ना वो थोड़ी सी रिमूव करते हैं। इसके बाद इस तरह से काट लें। यहाँ पे भी किनारे जो है ना वो हम रिमूव करेंगे ताकि उसकी शेप जो है ना वो अच्छे से स्क्वायर बन जाए और फिर जो है ना इसको हम काटेंगे फ्राइज़ की शेप में। आपने इस तरह से काटना है कि ना तो आपने बहुत ज़्यादा मोटा काटना है, मोटे फ्राइज़ भी नहीं होने चाहिए और थिन वाले बारीक भी नहीं होने चाहिए। इस तरह से जो है वो आपने काट लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे फ्राइज़ जो है वो रेडी कर लिए हैं। तो अब जो है ना हम इसको डालेंगे पानी में। पानी में डाल के हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे 3 से 4 बार, क्योंकि आलूओं में स्टार्च होता है। आलूओं के ऊपर जो वाइट सी लिक्विड आ जाता है ना वो स्टार्च है और इसको हमने अच्छे से रिमूव करना होता है। सो 3 से 4 बार धोने से स्टार्च जो है ना वो अच्छे से निकल जाता है। अच्छा, दूसरी साइड पे पानी जो था वो मैंने उबलने के लिए रख दिया था। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है ना इसमें हम डालेंगे अपनी फ्राइज़। और यहाँ पे फ्राइज़ को आपने जस्ट 3 मिनट ही उबलते हुए पानी में डालना है और इसके बाद जो है ना हमने इसको निकाल लेना है 3 मिनट में ही। अगर आप 3 से ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना तो आपकी ओवर कुक हो जाएगी आपकी फ्राइज़। तो इसको डाल के 1-2 दफ़ा हिला दें और यहाँ पे देखें 3 मिनट जो है वो हो चुके हैं। तो अब हम अपनी फ्राइज़ को गर्म पानी में से या उबलते हुए पानी में से निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देखें इनका कलर चेंज हो चुका है और कितना खूबसूरत इसका कलर यहाँ पे लग रहा है। सारी फ्राइज़ निकाल के अब जो दूसरी है ना वो भी इसी तरह से हम डालेंगे और फिर जो है ना वो निकाल लेंगे। इसके बाद जो है ना फ्राइज़ को हम डालेंगे यहाँ पे चिल्ड पानी में, ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में। बर्फ़ वाले पानी में डालने से ये होता है कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुक जाता है। अच्छा, इसके बाद इसको हम ये मेरा किचन टॉवल है, किचन टॉवल के ऊपर फैला दें। आपके पास अगर टॉवल नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े के ऊपर या टिश्यू पेपर वगैरह के ऊपर इसको जो है ना वो इस तरह से फैला दें ताकि पानी जो है वो इसका ड्राई हो जाए। आप जो है यहाँ पे फ़ैन भी चला सकती हैं। आपने इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर रूम टेम्परेचर पे करेंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर फ़ैन चला देंगी तो थोड़े कम टाइम में ड्राई हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे फ्राइज़ जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। तो अब जो है ना वो हम इसको बाउल में निकालेंगे। जब तक मैं बाउल में निकाल रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको सब्सक्राइब भी करते जाएं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे सब्सक्राइब करने में। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इंकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगा कर काम करते हैं, ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलें अब इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। मैंने हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें जो है ना मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। ये मैंने 1/4 कप लिया था और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप जस्ट कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे से ही कर सकते हैं। अगर चावल का आटा भी नहीं है तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही लगा लें। अब जो है ना वो कॉर्नफ्लोर में अपनी फ्राइज़ के ऊपर जो है ना उसको अच्छे से उसकी कोटिंग करूँगी कॉर्नफ्लोर से। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से, हाथों से भी आप कर सकते हैं। तो अच्छे से ये देखें मैंने लगा लिया है और कितने अच्छे से कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे की लेयर जो है ना वो हमारी फ्राइज़ के ऊपर लग चुकी है।
ये देखें इस तरह से आप सारी फ्राइज़ जो है ना उसको कोट कर लें कॉर्नफ्लोर के साथ। और इसके बाद वाला स्टेप देखें, यहाँ पे मैंने लिया है ज़िप लॉक बैग। ये इजीली मार्केट से आपको मिल जाएंगे, किसी भी शॉप से, किसी भी मॉल से, किसी भी स्टोर से जो है ना, जनरल स्टोर से आपको मिल जाएंगे। इसमें आप डालें अपनी फ्राइज़। ये एयर टाइट होते हैं, इसमें से हवा बाहर निकल जाती है तो चीज़ जो है ना वो ख़राब नहीं होती। इसमें डालें और इसके बाद जो है ना हवा को निकाल दें और इसको अच्छे से जो है ना वो लॉक कर लें। और इसके बाद जो है ना हम इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं 1 मंथ तक, 2 मंथ तक और इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी। तो देखिए जनाब, मैंने अपने पैकेट्स जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। इस तरह से आप जितने भी आलूओं की फ्राइज़ बनाना चाहें बना के आप जो है ना वो इसको स्टोर कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने टाइम को बचाने के लिए इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।